चेतावनी, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर तुम्हें कभी किसी ने बेइज्जत नहीं किया, तो शायद ये वीडियो तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई पुराना कांटा चुभा है, अगर किसी की कड़वी बात आज भी तुम्हें सोने नहीं देती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है। इसे हेडफोन लगाकर सुनना, क्योंकि आज हम तुम्हारे अंदर के उस ज्वालामुखी को फटने का मौका देंगे जिसे तुमने दबा रखा है। क्या तुम्हें याद है? वो दिन याद है जब किसी ने तुम्हारी औकात याद दिलाई थी? वो पल याद है जब तुम्हें रिजेक्ट किया गया था? जब किसी ने तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी शक्ल का या तुम्हारी नाकामी का मजाक उड़ाया था? शायद वो तुम्हारा कोई टीचर था, तुम्हारा कोई रिश्तेदार था, तुम्हारा कोई पुराना दोस्त था, या वो इंसान था जिसे तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा था, तुझसे नहीं होगा, तू अपनी शक्ल देख आईने में, या तेरे जैसे हजारों आते हैं। उस दिन तुम्हें कैसा लगा था? तुम्हारी आंखों में आंसू थे, गला रुंध गया था, मुट्ठियां भींच गई थीं। तुम चिल्लाना चाहते थे, तुम उन्हें जवाब देना चाहते थे, लेकिन तुम चुप रहे। तुम अपमान का वो कड़वा घूंट पीकर रह गए। आज मैं तुमसे पूछता हूं, उस गुस्से का क्या किया तुमने? क्या तुमने उसे रो रोकर बहा दिया? क्या तुमने उसे शराब के नशे में डुबो दिया? या क्या तुमने टाइम विल हील एवरीथिंग, वक्त सब ठीक कर देगा, सोचकर उसे भुला दिया? अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अपमान इंसल्ट वो उधारी है जिसे सूद समेत वापस करना होता है, लेकिन थप्पड़ मारकर नहीं, गाली देकर नहीं। अगर तुम उनसे लड़ने गए तो तुम में और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? असली बदला लड़ना नहीं है, असली बदला है सफल होना। इतना सफल होना कि उनकी औकात ही न रहे तुमसे बात करने की। तुम्हें पता है भगवान ने हमें गुस्सा क्यों दिया है? लोग कहते हैं गुस्सा हराम है, गुस्सा बुरी बला है। मैं कहता हूं झूठ। गुस्सा एक एनर्जी है। ये वो बारूद है जिससे तुम या तो खुद को जला सकते हो या फिर एक रॉकेट बनकर आसमान छू सकते हो। दिक्कत यह है कि तुम अपने गुस्से को वेस्ट कर देते हो। तुम दीवार पर मुक्का मारते हो, तुम घर पर चिल्लाते हो, तुम स्टेटस लगाते हो। ये सब वीकनेस की निशानी है। एक सिग्मा मेल, एक असली मर्द अपने गुस्से को पी जाता है। वो उसे अपने सीने में दफन कर लेता है और फिर उस गुस्से का इस्तेमाल करता है रातों को जागने के लिए, जिम में भारी वजन उठाने के लिए और अपने काम में डूब जाने के लिए। आज से अपनी हेट लिस्ट बनाओ। उन सब लोगों के नाम और चेहरे याद करो जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। उनकी हंसी को अपने दिमाग में गूंजने दो। जब भी तुम्हें आलस आए, जब भी तुम्हें लगे कि आज नहीं पढ़ना, आज काम नहीं करना, तो उस इंसान का चेहरा याद करना। खुद से पूछना, क्या मैं उसे सही साबित होने दूंगा? क्या मैं उसे ये मौका दूंगा कि वो पूरी जिंदगी कहे कि मुझे तो पता था ये नकारा है? नहीं, कतई नहीं। तुम्हारा सफल होना अब सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये एक वॉर, युद्ध है। तुम्हें गायब होना पड़ेगा। अगले 6 महीने या 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। किसी को ब्लॉक मत करो। उन्हें देखने दो। उन्हें लगने दो कि तुम हार मान चुके हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम खत्म हो चुके हो। लेकिन असलियत में अंधेरे कमरे में तुम अपनी तलवार की धार तेज कर रहे होगे। तुम अपनी स्किल्स पर काम कर रहे होगे, तुम अपना बैंक बैलेंस बना रहे होगे, तुम अपनी बॉडी बना रहे होगे। जब दुनिया सो रही होगी तब तुम जाग रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सीने में वो आग है जो तुम्हें सोने नहीं देगी। इसे कहते हैं कोल्ड रिवेंज, ठंडा बदला। चिल्लाओ मत, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो, बस काम करो। इतना खामोशी से काम करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। सोचो उस मंजर के बारे में। 5 साल बाद का वो दिन, तुम अपनी नई चमचमाती कार से उतरो, तुम्हारे शरीर पर महंगे कपड़े हों, हाथ में ब्रांडेड घड़ी हो और तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड्स हों, और अचानक सामने वही इंसान आ जाए जिसने 5 साल पहले तुम्हें भिखारी या लूजर कहा था। उस वक्त तुम्हें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी कामयाबी उसके गाल पर वो तमाचा होगी जिसकी गूंज उसे पूरी जिंदगी सुनाई देगी। उसकी आंखों में जो पछतावा होगा वो तुम्हारी असली जीत होगी। वो सोचेगा, काश मैंने इसे पहचाना होता। लेकिन ये सब पाने के लिए तुम्हें आज मरना होगा। अपने पुराने आलसी और भावुक इमोशनल रूप को मारना होगा। तुम्हें पत्थर दिल बनना होगा। लोग तुम्हें मतलबी कहेंगे, घमंडी कहेंगे। कहने दो, भेड़ें हमेशा शेर को घमंडी ही कहती हैं। तुम्हें अपने भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते तब तक न कोई त्योहार है, न कोई बर्थडे है, न कोई शादी है। तुम्हारा सिर्फ एक ही धर्म है, कामयाबी, सक्सेस। एक बात याद रखना, ये दुनिया फेलियर को कभी माफ नहीं करती, लेकिन सक्सेस के हर गुनाह माफ कर देती है। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारी समझदारी भी बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारी बेवकूफ़ी भी लोगों को फिलॉसफी लगेगी। यही कड़वा सच है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो पावर हासिल करो, और पावर आती है पैसे से, रुतबे से और काबिलियत से।
तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उस अपमान को अपनी ताकत बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन सभी लोगों को गलत साबित करने के लिए? अगर हां, तो आज कसम खाओ। कसम खाओ कि जब तक मैं अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता, मैं रुकूंगा नहीं। मैं थक सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, मैं रो सकता हूं, लेकिन मैं क्विट नहीं करूंगा। मैं वापस आऊंगा, और ऐसा वापस आऊंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अपने अंदर के उस जानवर को जगाओ जो घायल है, क्योंकि घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हारी चोट ही तुम्हारी शक्ति है। उसे व्यर्थ मत जाने दो। उठो और दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही आग लगाने वाले विचार, ऐसी ही कड़वी सच्चाइयां रोज चाहिए जो तुम्हें टूटने न दें, तो डीप रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें सांत्वना नहीं देते, हम तुम्हें हथियार देते हैं लड़ने के लिए। डीप रियलिटी सिर्फ उनके लिए जो इतिहास पलटने का दम रखते हैं।